नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, है ना। और सब बताइए, सब मजे में चल रहा है। देखिए, आज बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो 10 नंबर का आता है भाई, है ना, और लॉजिकल वे में आता है। ठीक है, अगर लॉजिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो देखो ये 10 क्वेश्चन है जो कि आप ज़्यादा मेहनत ना करके 10 में 10 ला सकते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट होती है जहाँ की बहुत दिक्कत होती है और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि इजीली सॉल्व हो जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत व्याकुल नहीं होना है ना। और बिना व्याकुल हुए इस 10 क्वेश्चन को हम आराम से 10 में 10 ला सकते हैं भाई। जिनके लिए 10 में 10 आते हैं वो तो बढ़िया है ना, क्योंकि ये टोटल 10 क्वेश्चन जो है ना वो आपके पूरे 150 क्वेश्चन का 6 से 7% के बीच आता है ना। और हमारा बस ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, या फिर ये कह ले तो दिन का 15 मिनट, है ना। जितने अभी आपके समय बचे हुए वो दिन के 15 मिनट ही आपके लिए काफ़ी होंगे, है ना। और 15 मिनट पे तो आप लोग समझते ही हैं क्या हो सकता है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। बाकी चीज़ का तो नहीं पता, लेकिन इसमें बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बीपीएससी 69 क्वेश्चन है ना। बीपीएससी 69 में जो आपके प्री में क्वेश्चन पूछे हुए थे, आज उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और पैटर्न समझ लीजिए और टॉपिक समझ लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक क्वेश्चन आता है। अगर बात करें भाई बीपीएससी की, तो बीपीएससी में नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका हर साल पूछा गया है। ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि नंबर सीरीज आपका नहीं पूछा गया, नंबर सीरीज बिल्कुल पूछा गया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके हर बार क्वेश्चन आए। क्लॉक हर बार क्वेश्चन आए। इस बार 69 के पैटर्न में मिसिंग नंबर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर मिसिंग नंबर की बात करें तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जो बॉक्स में बने आते हैं। ठीक है, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन होता है और ये मिसिंग नंबर आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब देखो, अब बीपीएससी 69 क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका किस पे बेस्ड है भाई, कोडिंग डिकोडिंग पे, है ना। किस पे बेस्ड है, कोडिंग और डिकोडिंग पे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज समझ लीजिए कि 2-3 चीज आपको याद रखना होगा। एक अल्फाबेट का आपको पोजीशन याद रखना होगा, और अल्फाबेट का पोजीशन राइट और लेफ्ट दोनों से याद रख लेते हैं तब भी बढ़िया, और नहीं तो एग्जाम में जाते के साथ क्या कीजिएगा, ए से लेकर के जेड तक लिख दीजिएगा जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ए से लेकर के एम तक लिखिएगा और उसके ठीक नीचे एन से लेकर के जेड तक। कहने का मतलब है ए बी सी डी से डायरेक्ट आपको एम तक जाना है, और इसके नीचे एन से लेकर के जेड तक आकर के 1 से 26 तक का वैल्यू रख लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये। लेकिन जितने पोजीशन आएंगे ये सारे के सारे कहाँ से आएंगे मेरे भाई, लेफ्ट से आएंगे। लेकिन अगर हमको राइट से निकालना होगा तो राइट से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से उसके लेफ्ट के पोजीशन को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, 27 में से उसके लेफ्ट के पोजीशन, जो यानी कि लेफ्ट का पोजीशन आप यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4, हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कहा गया कि भाई ए की पोजीशन लेफ्ट से तो 1 है, भाई कहा जाए कि राइट से क्या होगी, तो भाई राइट से क्या करना है आपको निकालने के लिए, 27 में से 1 घटा दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यानी कि ए की पोजीशन जो राइट से आएगी वो कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। कोई भी नंबर लीजिए, अगर आपको राइट से पोजीशन निकालना है तो क्या करना होगा, बस 27 में से घटा देना होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब देखिए आपको मैंने अपोजिट पेयर बताना निकाल दिया कि भाई अपोजिट पेयर कैसे निकालेंगे, कि भाई राइट से आपको 27 में से उसके लेफ्ट के पोजीशन को क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, ये तो मैंने पहले बता दिया। अब देखिए इसमें किया क्या गया ये समझिएगा। ठीक है भाई, जी पहले लिखा गया है। ठीक है, अब जी पहले लिखा गया तो भाई ये भी समझ जाना कि उसका कोड क्या है, इसमें पहले लिखा गया है ना। बस ये समझिए जैसे कि आपका गेम है ना, गेम का जो कोड लिखा गया मेरे भाई, डॉलर डिवाइड स्टार और फिर परसेंटाइल है। सेम उसी तरीके से अगर बीट की बात करते हैं, ठीक है, तो बी के लिए भाई हैच, ई के लिए परसेंटाइल, ठीक है, ए के लिए आपका क्या कर दिया गया, डिवाइड, और डी के लिए मल्टीप्लाई, है ना। अब देखो आपका टोटल सिंपली बात है कि भाई इसका मतलब ये समझ लो कि जी के सामने क्या लिखा गया, डॉलर, तो जी का कोड क्या हो गया मेरे भाई, डॉलर। ए के सामने क्या लिखा गया भाई, डिवाइड, तो ए का कोड क्या हो गया, डिवाइड। एम के लिए क्या हो गया, स्टार, और ई के लिए क्या हो गया, परसेंटाइल। सेम उसी तरीके से बी के लिए क्या हो गया भाई, हैच, ई के लिए क्या हो गया, परसेंटाइल, ए के लिए क्या हो गया, डिवाइड, डी के लिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब हमसे पूछा किसके बारे में जा रहा है मेरे भाई,
मेड के बारे में ही तो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एम के लिए क्या हो जाएगा, आपका स्टार आएगा, क्योंकि एम का कोड क्या है मेरे भाई, स्टार है। ए में क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड, ठीक है। डी का कोड क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो स्टार डिवाइड मल्टीप्लाई। अब आपको किसका निकालना है भाई, ई का, और ई का कोड क्या है, परसेंटाइल, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टार, स्टार के बाद क्या होना चाहिए, डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई और परसेंटाइल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। सो सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है दूसरा, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है आपका, है ना। कह रहा भाई क्यों पूर्व की ओर यात्रा करता है, ठीक है। क्यों किधर की ओर यात्रा करता है भाई, पूर्व की ओर यात्रा करता है। क्यों पूर्व की ओर यात्रा करता है, ठीक है। एम उत्तर की ओर यात्रा करता है। एम जो है भाई वो किधर यात्रा करता है, उत्तर की ओर, ठीक है। एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। एस और टी क्या करते हैं भाई, विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है। अब देखो क्यू किधर कर रहा था भाई, ईस्ट, इसके दाईं ओर कौन यात्रा कर रहा भाई, टी, यानी कि टी किधर करेगा, साउथ में, यानी कि दक्षिण दिशा में टी कर रहा टी और एस विपरीत दिशा में कर रहे हैं, तो भाई एस इसका मतलब किधर करेगा, उत्तर दिशा में करेगा, है ना। अब इस चारों कथन को देखो क्या कह रहा है, एम और एस विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, एम और एस समान दिशा में यात्रा करते हैं, तो ये गलत हो गया। एस पश्चिम की ओर यात्रा करता, नहीं भाई, एस उत्तर की ओर यात्रा करता। टी उत्तर की ओर यात्रा करता, भाई ये भी गलत है। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। चलिए कह रहा एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है ना, वो अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, समझिए क्या कह रहा है, रमेश है मेरा भाई और इसके पास क्या है, 100 वर्ग गज का प्लॉट है ना। वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि है ना, भाई सुरेश भी है, ठीक है, और इसके पास भी क्या है भाई, 100 वर्ग गज भूमि है, ठीक है, से 10% अधिक प्राप्त करके वो अपनी भूमि के प्लॉट को बढ़ाता है। भाई इसमें अगर 10% अधिक प्राप्त किया तो इसके पास कुल भूमि क्या हो जाएगी, 100 प्लस 100 का 10%, हाँ या ना। प्रतिशत का मतलब होता बट्टा 1/100 भाई, तो ये कितना हो गया, 110, ठीक है। अब कह रहा भाई 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है ना। अगर मान लीजिए भाई 110 ही है और इसका 10% कितना आ जाएगा, 11, है ना। वो पड़ोसी को क्या कर देता है, वापस बेच देता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है। भाई अब तो भाई 110 में से जब इसने 11 गज बेच दिया तो इसके पास तो भाई 99 गज बचा। इसका मतलब ये तो श्योर है कि भाई सुरेश के पास क्या होगी, अधिक जमीन होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, कि सुरेश की भूमि जो होगी वो रमेश से क्या होगी, अधिक होगी, है ना। क्लियर है। चलिए क्या रहा, निम्नलिखित, ये देखो ऑड वन आउट का क्वेश्चन है कि आपको इसमें ऑड पेयर ढूंढना है। ऑड पेयर क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है। देखिए मिलिनरी हेड्स है ना, मिलिनरी के अंदर क्या आता है भाई, हेड्स आता है, ठीक है। ब्रेवरी के अंदर क्या आता है, अल्कोहल आता है, बिल्कुल, है ना। जैसे कि आपका बेवरेज टाइप से आता है, कोल्ड ड्रिंक में क्या आता है, उसी टाइप से हो गया। स्टेशनरी के अंदर क्या आता है, पेपर आता है, बिल्कुल आता है। स्टेशनरी के अंदर क्या आएगा, पेपर भी आएगा। लेकिन स्नोबरी के अंदर सूज नहीं आता भाई, है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है, इसका ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, डी, है ना। ब्रेवरी के अंदर आपका अल्कोहल आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। आपका मिलिनरी के अंदर क्या आता है, हैट्स आता है, ठीक है। स्टेशनरी के अंदर क्या आता है, आपका पेपर आता है, लेकिन स्नोबरी के अंदर क्या आता है, आपका शूज नहीं आता है। कह रहा भाई निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, मतलब आपको क्वेश्चन मार्क में बताना भाई क्या आएगा, है ना। एक चीज समझ लो, सीरीज का फंडामेंटल चीज समझते हो क्या कहता है, इसका फंडामेंटल कहता है कि भाई अगर ग्रोथ किसी भी सीरीज में ज्यादा ना हो, या ज्यादा घट रहा हो ना ज्यादा बढ़ रहा हो, यानी कि इस टाइप का कोई भी ग्राफ आता हो, तो समझ जाना कि इसमें कुछ नहीं होगा सिवाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। या तो जोड़ किया गया होगा या तो घटाव किया गया होगा।
और ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका अंतर निकालिए। अब इसके बीच का अगर अंतर निकाले मेरे भाई तो कितना आएगा, 24 आएगा। इसके बीच का अंतर 30 और इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, लग रहा है कि 24, 26, 28, 30, 32 का अंतर आना चाहिए। जो अंतर आ रहा है वो कितने से बढ़ रहा है, 2 2 से बढ़ रहा है। 30 के बाद कितने का अंतर आया, 32, तो कितना बड़ा होगा भाई, 2 बड़ा होगा। ठीक है, तो 24 के बाद भी कितने का अंतर आना चाहिए भाई, 26 का। अगर 26 का अंतर आएगा तो 156 में अगर हम 26 ऐड करें मेरे भाई तो कितना आएगा, 182 आएगा। हाँ या ना? ठीक है, अब देखो यहाँ 26, 182 आ जाएगा और 182 और 210 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 28। अब तो समझ में आ गया होगा, 24, 26, 28, 30, 32। तो जब भी देखना अगर ज़्यादा ग्रोथ ना हो रहा हो या ज़्यादा घट ना रहा हो तो यहाँ पर कुछ और नहीं सोचना है, सबसे पहले इसका अंतर निकालो, काम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, है ना। चल देखो, अब आपको यही सी वो कह रहा था मैंने, मिसिंग नंबर जो कि आपका बॉक्स में दिया गया है। मिसिंग नंबर में जो है ना, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले लार्जर नंबर की तरफ भाग जाओ। भाई लार्जर नंबर कौन सा है, आइदर रो और आइदर कॉलम में देख लीजिए, है ना। इसमें जो काम किया गया भाई वो किस में किया गया है भाई, तो आपका रो में किया गया है। देखो ये क्या है भाई, 44 है ना। ये क्या है 49 और ये क्या है 37 है। यहाँ 44, 52 और ये क्या है 58 है। ठीक है, अब इसमें लार्जर नंबर की बात करें तो 58 होगा, 52 होगा, 49 होगा। इसी तीनों को आपको टारगेट करना है। 44 और 52 को अगर देखा जाए तो भाई 4 2 6 4 5 9, 96 तो आ नहीं रहा। ठीक है, अगर 52 का मल्टीपल करें तो भाई 2 × 26 या फिर 4 × 13 कह सकते हैं, इससे भी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ काम नहीं बन रहा। अगर रो में देखें तो भाई ये 49 है। 49 को जब भी देखते होगे दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आएगा भाई, 7 का स्क्वायर, या फिर इसको 7 × 7 भी लिख सकते हैं को सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 44 है और ये क्या है भाई 37 है ना। तो 44 में से अगर 37 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। हाँ या ना। अब 7 से 49 कैसे आएगा, तो या तो सर इसका स्क्वायर कर सकते हैं या तो 7 से गुना कर सकते हैं। सारे पॉसिबिलिटीज को लेके चलना, किसी एक पॉसिबिलिटीज को स्किप मत करना। अगर तुम ये सोचोगे 7 का स्क्वायर तो फिर तुमसे बनेगा नहीं। 7 का स्क्वायर भी हो सकता है और साथ में 7 से गुना करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 49। अब यहाँ देखिए 58 - 53 कितना आ गया मेरा भाई, 5। अब यहाँ हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। लेकिन भाई 35 दिया गया है तो क्या किया गया होगा, 5 × 7, यानी कि डिफरेंस का अगर आपका एक रो में ए बी और सी सीरीज दिया गया है तो यहाँ पर क्या किया गया है, a - c × 7 = b किया गया है ना। a - c × 7 = b किया गया है ना। अब देखिए 52 - 41 भाई, तो 52 - 41 कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे भाई 11, और 11 × 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 77 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, बी, है ना। कह रहा है किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच, देखो ये जो दोस्त है ना दोस्त, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है ना, ये आपके प्योरली सोच पे डिपेंडेंट करता है, आप कैसा सोचते हैं और किसके हिसाब से सोचते हैं। आपके अपने मन में क्या चल रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमेशा सोचना हमेशा किसके बारे में होता है, कथन के बारे में होता है। क्या कहा गया, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए और जिनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए, है ना। एक चीज याद रखना, इसमें सबसे बेहतरीन ब्रह्मास्त्र है। अगर तुम्हें किसी भी कंक्लूजन में डाउट हो जाए ना, समझ जाना गलत होगा। तुम्हें जब भी किसी पर डाउट लगे समझ जाना वो गलत है, तुम सही हो, है ना। अब जैसे कहा जा रहा है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, भाई ऐसा कुछ भी कथन में कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 200 रन में से 160 रन किसके द्वारा बनाया गया है, स्पिनर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 80% खिलाड़ी स्पिनर होंगे, है ना। इसकी तो कोई श्योरिटी नहीं है भाई। कभी कभी आर अश्विन भी शतक मार देता है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास क्या होगा 80% ही स्पिनर होंगे। तो भाई इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, भाई इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया कि ओपनर बल्लेबाज ने रन बनाए हैं। क्या कहा गया है कि भाई स्पिनर द्वारा रन बनाया गया है, कितना 160। तो जरूरी तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका स्पिनर ही ओपनिंग करने आ गया होगा, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। आपको डाउटफुल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब भी मे बी और मे नॉट बी का केस हो, समझ जाना वो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है,
अब देखिए यहां से कोडिंग डिकोडिंग का आपको दूसरा क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा इन ए कोड लैंग्वेज ग्रेट इज रिटन एज से। अब देखो सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, जब भी आ जाए ना कुछ स्टेप से तो लिख ही लो, है ना भाई। 7, 18, 22, 26, 20, है ना। जी की वैल्यू कितनी होती है? 7, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी होती है? 18। ई की वैल्यू कितनी होती है? 5। भाई 5 कहाँ से होता है? लेफ्ट से, तो राइट से क्या हो जाएगा? 22। 27 में से 5 घटा देंगे, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, 27 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 22। देखो ई की वैल्यू 22 है कि नहीं है? ए का भी कंडीशन कहाँ से लिया गया है? राइट से, है ना भाई। 27 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 26 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 26 हो गई। और टी की वैल्यू क्या है भाई? जस का तस है 20, है ना। अब देखो क्योंकि सर ये क्या मतलब हुआ, ये लॉजिक ये कह रहा है कि जितने भी वॉवेल है, अल्फाबेट में क्या होता है? 2 चीज होता है, एक वॉवेल होता है और एक क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। 5 वॉवेल होते हैं हमारे पास और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जितने भी वॉवेल है उनकी पोजीशन राइट से ली गई है, और जितने भी कॉन्सोनेंट है उसकी पोजीशन कहां से ली गई है? लेफ्ट से ली गई है। अब अगर उसी तरीके से VIGOROUS, है ना। अब आपको बस ये देखना है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट है या नहीं है। भाई बी वॉवेल है क्या? नहीं है सर, तो इसकी पोजीशन लेफ्ट से ले लो। आई वॉवेल है, बिल्कुल है, इसकी पोजीशन राइट से जाएगी, और राइट से कितनी होती है भाई? 18। जी कितना हो गया भाई? 7। ओ की पोजीशन राइट से कितनी हो गई? 12। आर कितना हो गया भाई? 18, फिर से ओ 12। यू की पोजीशन राइट से 27 माइनस 21 6, और एस की वैल्यू 19। आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है? 22, 18, 7, 12। 22, 18, 7, 12 देख के तो लग रहा है कि भाई पहला विकल्प ही क्या है इसका? सही है। समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं कि देखना कि अल्टरनेट हो रहा है या फिर 2 के बाद हो रहा है, कभी कभी 2 लगातार भी आ जाता है ना। तो जब लगातार आ रहा है तो समझ जाइए कि भाई लगातार क्या है उसमें। तो लगातार इसमें क्या दिया गया है? वॉवेल दिया गया, यानी वॉवेल की पोजीशन कहां से लिखी गई है भाई? राइट से। और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसकी पोजीशन कहां से लिखी गई है भाई? लेफ्ट से, है ना। अब कह रहा भाई फाइंड द ऑड वन आउट फॉलोइंग ग्रुप्स। आपको इसमें से ऑड वन आउट बताना कि ऑड वन आउट होगा कौन। एक चीज याद रखना इसको समझने से पहले कि अल्फाबेट सीरीज जो होता है ना मेरे भाई, वो रिपीटेड सीरीज होता है। कौन सा रिपीटेड का क्या मतलब है भाई? जिस तरीके से 26 हमारी जेड की वैल्यू होती है ना, अगर कह दिया जाए भाई कि 27 किसकी वैल्यू होगी, तो याद रखना अल्फाबेट मेरा फिर से क्या करेगा? रिपीट कर जाएगा। 28 किसकी वैल्यू होगी? बी की। अब अगर यहां पे देखा जाए तो क्यू की वैल्यू 17, 23, 26, 28, ये 2 दोनों हो सकता है। 2, 8, 11, 13, 23, 29, या फिर इसे 3 लिख लो, 7, और जे की वैल्यू कितनी हो गई? 10। अब देखो 17, 23, पहले कितना बढ़ा मेरा भाई? 6, फिर कितना? 3, फिर कितना? 2, ठीक है। पहले कितना बढ़ा था? 6, 3, 2, 6, 3, 2, लेकिन यहां 6 और 6 के बाद कितना बढ़ गया? 4। भाई हमें तो 6, 3, 2 का रेशियो जाना था, लेकिन ये पहले कितना बढ़ा? 6, 6 के बाद फिर कितना बढ़ गया? 4, और फिर कितना बढ़ गया? 3, और हम किस रेशियो में बढ़ रहे थे भाई? 6, 3, 2। अब बताओ 6, 3, 2 के रेशियो में 6, 4, 3 ही तो हमारा ऑड वन आउट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? WCGZ, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, है ना। कहा जा रहा है भाई ए कंपनी की 4 शाखाएं हैं, MN, O और P पर स्थित है ना। MN के उत्तर में भाई, M किसके उत्तर में भाई? N के उत्तर में, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? आपका 4 किलोमीटर है। कह रहा भाई PO के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर है ना, ठीक है। P जो है वो O के क्या है भाई? दक्षिण में 2 किलोमीटर पर है, और N जो है वो O के साउथ ईस्ट में 1 किलोमीटर पे, यानी भाई O के साउथ ईस्ट में कितना आ जाएगा भाई? ये 1 किलोमीटर आएगा। और P जो है वो O के दक्षिण में है, कितना किलोमीटर है भाई? 2 किलोमीटर है, ठीक है। आपको M और P के बीच का ही तो डिस्टेंस निकालना है मेरे भाई, ठीक है। कुछ मत करो भाई, इसको इससे मिला दो। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना होगा। ये एंगल तो पता है कि जब साउथ ईस्ट में गया होगा तो कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप साइन 45 लगा सकते हैं। साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना। ये कितना डिग्री हो गया भाई? 45 डिग्री हो गया। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है,
इज इक्वल टू पी और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया गया है 1। ये डिस्टेंस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो गया आपका ये कितना हो जाएगा 1/√2, है ना। तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए cos 45 लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, ये समझ लो, अगर 1/√2 की बात करते हैं, √2 का मान अगर हम 1/1.4 ले लेते हैं भाई, तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 5 बट्टा कितना आ जाएगा भाई 7, यानी कि अगर देखा जाए तो 0.7 लेकर के आप बना सकते हैं, आपको एवरेज मान निकल जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो गया भाई 0.7, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 0.7 ले ले। ये टोटल डिस्टेंस कितना था मेरे भाई 2 था, 2 में से 0.7 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1.3 आएगा। ये 4 था, इसके बाद हमें 1.3 जाना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5.3 और ये कितना हो गया 0.7। अब देखिए आपका हाइपोटेनस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो अब ऐसी सी बात है 5.3 + 1 के आसपास ही आएगा, है ना। अगर इसका अंडर रूट निकाला जाए तो भाई कितना आ जाएगा 53 का स्क्वायर कितना होता है 28.09 + 0.49, है ना। तो ये आ जाएगा 28.58, यानी कि ये जो आएगा √28.58 किसके स्क्वायर के आसपास आएगा 5.34। समझ में आ गई बात। 1/√2 आ जाएगा, sin 45 लगेगा भाई, sin 45 लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर कौन होता है एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होता है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 = p, और आपको हाइपोटेनस की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी भाई 1, है ना। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 आ गया, और 1/√2 का वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर निकाला 0.7 के आपका आसपास आएगा, 0.71 ले लीजिए, है ना। अब देखो ये डिस्टेंस पता चल गया 0.7 है, और ये भी डिस्टेंस कितना चला गया भाई 0.7 है। तो 2 में से 0.7 घटा देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया भाई 1.3। ये टोटल m से n 4 1.3 5.3 आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना है 0.7 है। परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, है ना। और सब बताओ सब बढ़िया। देखिए इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जहाँ की आपको ज़्यादा थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है ना, आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। बाकी देखिए आपको मैंने बोला कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, जहां से एक क्वेश्चन सी और शॉर्ट हर बार आ रहा, वो क्वेश्चन का आपको वीडियो या फिर लाइव हम मिलते रहेंगे, है ना। और आप ये देखिए कि बस आपको इतना ही करके जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लीजिए कि बस आपका कम समय में 10 में 10 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जैसे आपका क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और स्टेटमेंट अजम्पशन, है ना। ये ऐसे टॉपिक है जहां से इस बार क्वेश्चन आए हैं, और जहां से कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे वो भी आपको दे दिए जाएंगे, है ना। एग्जाम से पहले तक बस इतना ही करना है ना। अब आप बोलोगे सर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बात तो आपकी भी सही है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है ना। लेकिन दोस्त सब उसके तरफ भागेगा, जो कहते हैं ना जो सबका हो जाए वो किसी का नहीं होता। तो सबके तरफ से बिना भागते हुए आप कुछ क्या करिएगा कि आराम से इसे थोड़ा सा मेहनत करके आप इसे अच्छी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।